बच्चा लोग अपन ने ये स्टार्ट कर लिया था। एक बार के लिए क्विक रिवीजन, ओए एक बार के लिए क्विक रिवीजन में जस्ट मैं तुम लोगों को फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ क्या हुआ था अपना। अपन लोग या तो उसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्व टू क्यू में आता था, या डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्व टू क्यू में आता था। करेक्ट। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर था ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यहाँ पे था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल पी डी वाई। सोल्यूशन क्या था बेटा यहाँ पे अपन लोगों का, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। यहाँ तक है ठीक है बेटा अपने लिए, कोई इश्यूज? अब देखो आप लोगों को ये थर्ड का सेकेंड होमवर्क दिया गया था, नॉट श्योर कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया है, फिर आप लोग एक बार थर्ड का सेकेंड सब पार्ट, फोर्थ के दोनों पार्ट्स अब भी अटेम्प्ट करोगे। बातें मत करना, आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। देखो अभी के लिए 53 हुआ है, 54 जस्ट हो ही रहा है। मैं तुम लोगों को 4 बजे 5 मिनट तक का टाइम दे रहा हूँ, जिनके ये दोनों भी हो जाएगी, अपना आगे अटेम्प्ट करते रहे। ठीक है, अपने को आज मेजरली सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है एंड एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना है। ये होते थे विल एंड अप द सेशन, विल नॉट गो ओवर हियर फॉर दिस नेक्स्ट वन। क्या इसका नाम, एप्लीकेशंस के ऊपर। ठीक है ना? हाँ बोलो। सॉरी 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 सॉरी, क्या? अबे यार नहीं ना, रिजल्ट सही लिखा है। अरे यहाँ पे हाँ यार हट, ये x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, सॉरी। मेरे को ये और ये अपोजिट रहता है, वैसा याद किया हुआ है, वो पहले वो लिखना पड़ता है, उसका आंसर हो जाता है गाइस। सो वील बी डूइंग व्हाट, एग्जाम्पल थर्ड का सेकेंड सब पार्ट एंड फोर्थ के दोनों इन दीज 10-11 मिनट्स। वो होते से ही अगर आपको हो चुका है तब आगे बढ़ना शुरू कर लीजिएगा, मैं उसके बाद में डिस्कस करूंगा, फिर वापस टाइम दूंगा आगे करने के लिए। हाँ वो अपोजिट होता है वैसे ही। कल भी 2 घंटे नहीं लगेंगे वैसे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करना है कल। ठीक है, आगे के इसमें हाँ अच्छा तू लेट आया, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है 2 घंटे 11। नहीं नहीं उसके अंदर देखो ओए, तुम लोगों को इसके अंदर चीज़ें रटनी रटनी नहीं है कुछ भी। ये तुम लोगों को क्या होने वाला है ना, पहले स्टार्टिंग में चलो इजी से, तुम लोगों को आगे जो न्यूटन क्या कहते हैं वो कूलिंग वाला दिया हुआ है, या ब्लड टेस्टिंग वगैरह का जो दिया हुआ है, या और भी कार्बन डेटिंग दिया हुआ है, ये सब कुछ केस स्टडी बेस्ड रहता है। तुमको रट के नहीं बैठना पड़ता था फॉर्मूला, कुछ भी तुमको समझाया जाएगा, तुमको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, तुम सॉल्व कर पाओगे, तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। नहीं तुमने कॉमर्स लिया है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो ये जब डिवाइसेस जब बनते हैं, इसलिए टेस्टिंग होती है मेडिकल इसके अंदर, सर डेटा कॉमर्स वालों के पास में जाता है ना बेटा इन चीज़ों के लिए, फिर कि बताओ कि क्या कैसा रहेगा। तुम लोगों ने कभी ये किया है क्या, वो मारते टोची तो अपने को वहाँ पे सेंस नहीं रहता, क्या कहते हैं, हाँ नमिंग, क्या एनेस्थेशिया। ठीक है, तो एनेस्थेशिया ऐसे नहीं किसी को भी कितना भी दे दिए, तो बेटा वो बॉडी के वेट के हिसाब से आता है, तो वो इसमें है। अब येस देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, बट उसके पीछे जो मैथमेटिक्स है वो तुमको यहाँ पे देखना है, वो क्यों ऐसा है वो नहीं देखना है तुम लोगों को, क्या है बता देगा, तुमको बस फॉर्मूला बना के करना रहेगा सॉल्व, वो चीज़ है, इट्स सिंपल, वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, रुलाएगा नहीं आपको कुछ भी। पहले अभी आप लोग एग्जाम्पल 3 का सेकंड सब पार्ट और फोर्थ वाला करिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। हमने 10th स्टैंडर्ड का 18th ऑफ ये दिसंबर को फुल कोर्स पेपर रखा है। आप लोगों में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड है जो यहाँ पे बैठ के देना चाहता है टेस्ट, तो मुझे 10th स्टैंडर्ड का, तुम्हारा 12th है,
मैं बोल रहा हूँ 10th वालों को हमने कंपलसरी यहाँ पे रखा हुआ है कि यहाँ पे आके देना है। 12th वाला कोई बच्चा है जो 12th का देना चाहता है तो मुझे बताना। वैसे तुमको जिस दिन देना है तुम उस दिन का बताना। देखो मैं कॉमन टेस्ट रख दूंगा ना, अगर मान लो तो मेजरली क्या होगा, 5 बच्चे आएंगे, उनमें 3 बच्चे घर चले जाएंगे 1 घंटे बाद, हमको कुछ नहीं आ रहा। बच्चे 2 बच्चे लोगों का मुझे कोई आइडिया नहीं क्या करेंगे। तुम लोगों को जब भी फुल कोर्स पेपर देना रहेगा, मेरे सामने बैठ कर एटलीस्ट 3 पेपर्स खुद से देना। मैं एक ऑर्गेनाइज जनवरी में करवा दूंगा फुल कोर्स पेपर, या फरवरी में भी करवा दूंगा, जो तुम लोग कंपलसरी बैठ के देना है। तुम बैठे हुए यहाँ पे, मैं ताश खेल रहा हूँ अपना बैठ के, वाला सीन रहेगा, मेरे को कुछ करना नहीं रहेगा। हाँ नहीं, मैं बैठ जाऊँगा या संजय बैठ जाएगी, कोई भी बैठ जाएगा, कोई नहीं भी बैठेगा। तुम लोगों को एक बार पेपर इसलिए देना है कि तुम लोग को 3 घंटे, एक्चुअली 3 घंटे बैठ के दो, और पेपर खत्म करना 3 घंटे में डिफिकल्ट होता है 12th का, उनको पहले भी बोल रहा हूँ ये चीज़। इसलिए प्लीज़ एक बार ना फट 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 चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, और अपना टारगेट भी 18 का रख लो। 10th वालों का भी दिया है ना हमने कल, तो आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कई बच्चों के एनसीईआरटी के डाउट्स आना शुरू हो गए। तुम लोग भी अगर अपना टारगेट, नहीं एनसीईआरटी के डाउट्स आए, लेकिन नाउ वी कैन सी दैट दे आर सॉल्विंग। ये तो पता ही नहीं है कब होने वाला है, क्या होने वाला है, तो उसका इशू रहता है। इसलिए प्लीज़ अपना टारगेट रखो। ठीक, एंड पेपर्स चेक कराने के लिए प्लीज़ आप मेरे साथ बैठना। डू नॉट सबमिट एंड बी लाइक कि सर चेक करके रिटर्न कर देना। एमसीक्यू तो चलो ठीक है, बचा हुआ जो एक एक स्टेप रहता है वो तुम्हारे साथ चेक किया जाएगा, तुम्हारे लिए ईजियर रहेगा बेटा। और इसके सेकेंड में मेरा आंसर है y अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक सेकंड जरा, एक सेकंड। तेरा आंसर है y अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू माइनस a रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये इसको यहाँ भेज देना, वो सिंप्लीफाई होकर वाई जो माइनस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। देखो खोलने की इच्छा है तो माइनस ए प्लस ए एक्स स्क्वायर बन रहा है। लगा रहा वही बोल रहा हूँ। वो प्लस ए रहेगा क्योंकि -1/2 अपॉन -1/2 दोनों का माइनस माइनस कट रहा है, ऐसा ये बोल रही है। कट रहा है। मतलब ये देखो -a/2 इंटू -2t⁻1 -1/2 ऐसा है। मेरे को एक शब्द नहीं समझा, पर तेरा वो बोलना चाहती है कि तेरा नीचे नेगेटिव साइन आना चाहिए था, तो तेरा आया नहीं है, तो एक बार देख ले वो चीज़। नहीं, वही तो नहीं आ रहा। अच्छा, मैं एक बार के लिए तब तक थर्ड का सेकंड वाला अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जिन लोगों का हो चुका है, आ चुका है, वो आगे बढ़ते रहे। जो लोग कर रहे हैं रोकना चाहते हो तो मैं रुक जाऊँगा। मैं करके दिखाऊँ सॉल्व ना? वो सॉल्व वाले पार्ट से पूरा मत करो। नहीं मैं पूरा ही करता हूँ बेटा, मेरे को उसके से ना देखने में बड़ा इशू आता है मेरे को खुद को। यहाँ तक से ही क्योंकि वहाँ तक सेम ही आ नहीं रहा चल ठीक है ना, कोई बात नहीं ना। ए भाई देख ले एक बार, सोल्यूशन सही लिखा है, नहीं लिखा है। मैं 100 बार गलत लिख चुका सोल्यूशन, पता नहीं क्यों। मैं मेरा क्यू क्या है? रूट होगा ना वो। ये भी अंडर रूट में था क्या? हाँ वो रूट है ना, आयत है ना वो तो। नहीं बेटा ये नहीं, ये इंटू आई एफ कर रहा हूँ बेटा अभी मैं। अच्छा वो मैं ये लिखना भूल गया था। मेरे को क्या होती है गलती? वो क्यू अपना क्या है फिर?
क्यू बच्चा है ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने फिर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चल ठीक है, कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ आगे का सॉल्व मेरे लिए। फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को लॉन्ग डिवाइड करना सही, एक मिनट रुकेगा। सही है आंसर। हाँ क्या? फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन को लॉन्ग डिवाइड करना नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट में हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेना। गाइस एनीवन स्ट्रगलिंग विथ थर्ड का सेकंड सब पार्ट? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है क्या सूत्र है? हाँ बोल बेटा। वो इनके बाद वाला स्टेप को समझते हैं। काय के बाद वाला? एक बार हमने वो इंटीग्रेट कर दिया ना उसको। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देता बोलना है। हाँ, उसके बाद देख इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद में सोल्यूशन तेरा ये रहेगा। मैंने y की जगह y डाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो को दिख रहा है, ठीक है। ये इंटीग्रल साइन है, q की वैल्यू जो थी वो डाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू थी। 1/x² क्यों आया? ax ही तो था ना उसमें। नहीं ना बेटा, देख तूने क्या की गलती पता है तेरे को? ये जब डिवाइड करना था तूने यहाँ से और यहीं से किया, यहाँ से किया नहीं है उसको डिवाइड। समझा तेरे को गलती तेरी? तो देखो अभी के लिए ये हो गया तुम्हारा क्रेश। देखे ये ए कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, ये चीज़ ये बन जाएगी तेरी। क्या कैसे आई है बेटा? q की वैल्यू क्या लिखा हुआ है तुम लोगों ने एक बार देख लो। दिस इज q ए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर अगर मैं रूट एक्स मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे, रूट एक्स सॉरी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे तो रैशनलाइज करना चाहता था। मेरे पर मुझे पता नहीं कि मैंने मल्टीप्लाई किया था। अब इसको रैशनलाइज कर रहा है तू, हाँ तो तू कॉम्प्लिकेट कर देगा अपने लिए अच्छा, तेरा। नहीं, ठीक है, हाँ मेरी गलती हो गई, समझ गया। गाइस एक बार प्लीज़ को रैप अप करो। आगे के ये दोनों भी जो दिए हुए हैं सब पार्ट्स फोर्थ वाले के वो करो। मैं 4:11 पे वो 2 का डिस्कशन शुरू करूँगा, जिनके वो दोनों हो चुके हैं अटेम्प्ट करना। इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि क्या आंसर है सर बताएंगे, आप लोग आगे अटेम्प्ट करना शुरू कर लो। मैंने रूट एक्स मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स या रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर? 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया, ऊपर रूट 1 माइनस एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ नीचे मैंने वही लिख दिया जो कि होल स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा हाँ ओके। बट तू कर ही मत राशनलाइज, जरूरत ही नहीं यहाँ पे करने की राशनलाइजेशन। सर हाँ बेटा, अगर e की पावर 2 log t लिखा है, ई की पावर 2 log 2, 2 log t, ई की पावर 2 log t, ये दोनों एक्सचेंज किया तूने तो t की पावर 2। क्या क्या कहा जा रहा है? वॉशरूम जाके आया, ओके। Monday we'll be starting with statistics. We'll be targeting to wrap it up by क्या बोलते हैं सैटरडे। सैटरडे को आपका क्लास रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी अगर उसके पहले हो गया तो बढ़िया, अगर सैटरडे के खिंच गया चैप्टर तो बढ़िया। उसके आगे अगर चलना है तो मैं ऑनलाइन लूँगा मुंबई से, ठीक है। तो तुम लोगों को संडे का या जो भी यानी मंडे का टाइमिंग वैसा आ जाएगा। जस्ट होप कि तुम्हारा फ्राइडे तक ही ख़त्म हो जाए, कि तुमको एक बार छुट्टियाँ मिल जाए बच्चे सब्जेक्ट या मैथ का करने के लिए, प्लस मेरे को सांस लेने मिल जाए। तो कोर्स खत्म, हाँ अपना कोर्स खत्म।
इवनिंग सेशंस चले गए और उसके बाद में जब मैं रिज्यूम करूँगा तब वो इवनिंग सेशंस डबल चले गए, तब क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल एक इवनिंग सेशन जो अपना रहता है 8:30 बजे का, तब आपका प्रोबेबिलिटी चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो तुम्हारे ये वाला जो रहेगा 3:45 वाला सेशन, उसके अंदर तुम्हारा मे बी कैलकुलस का मे बी कुछ डिफरेंशियल चल रहा है। वैसे ऐसे कनेक्टेड चैप्टर्स नहीं रखूँगा मैं। अब इसमें भी आपके ऊपर रहेगा कि आप लोगों को कौन सा अटेंड करना है, कौन सा नहीं करना है। इट विल नॉट बी कंपलसरी। तुमको अगर आना है दोनों इसमें आओ, तुमको एक में भी नहीं आना है तुम एक में भी मत आओ, तुमको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कभी तो भी आना है वैसे आओ। और तुम्हारा कोई ऐसी चीज़ है जो पहले हो चुकी है ट्यूशन में एंड रिविजन में भी, या स्टिल स्ट्रगलिंग विथ इट, तो मुझे वैसा कनेक्ट करो, तो मैं टाइम निकाल के तुमको बताऊँगा। क्योंकि मैं बहुत जल्दी अच्छा खासा फ्री हो चुका रहूँगा कि मेरा 10th का ख़त्म हो गया पोर्शन, हम लोगों को वही 6 AM और इवनिंग का चल रहा है, हमारे 9th का ही पोर्शन नियरली ख़त्म हो जाएगा, तो तुम लोगों के लिए टाइम हम लोग निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ ये नहीं रहेगा। सर पर जैसे इवनिंग सेशन जो आप लेते हो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देते हो सॉल्व करने में, यहाँ पे भी दिया जाएगा आपको। तो मैं वही बोल रहा था कि मुझे तो देखो एक गाइस, ऐसे इसमें हम क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आप थोड़े फास्ट हो बचे लोगों से, ठीक है, तो आई कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड उसमें, यू कैन सिंपली ब्रिंग अप योर ओन बुक्स ऑल्सो, कि तुमको कुछ और लिखना है, स्पेशली लिखना है। पढ़ने के इसमें क्या होता है ना, कई बार तुम इधर मस्ती वस्ती में करते करते नहीं कर पाते हो, अगर क्लास चल रही है तो तुमको कुछ और, मैं बोल रहा हूँ सोशल स्टडीज़ पढ़ लो, इट इज़ अ लिटिल ट्रिकी। तुमको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है, कॉपी वॉपी अगर कंप्लीट करना पड़ता है वो, या तुम्हारा कोई चैप्टर जो हो चुका है उसकी प्रैक्टिस करना है जिसमें दिमाग कम लगाना है, तो तुम साइमल्टेनियसली एक और कॉपी लाओ, पेज पलटाओ, वो वाला चैप्टर करते रहो, फिर जैसे ही अपन लोग आगे बढ़े तुमको समझा अच्छा ये कंसेप्ट ऐसा है, तुमने कर लिया 4 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, फिर तुम अपना करना शुरू कर सकते हो। बट मैं तुमको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड ये करूँगा, चिल मत बैठे रहना तब कि 1 घंटे की तो क्लास में चिल बैठ जाता हूँ, ठीक है ना यार। बेटा तुम लोग क्लास में 15-15 मिनट भी ऐसे अगर वसूल लोगे ना, तो विद इन 10 डेज तुम लोगों ने 2.5 घंटे एक्स्ट्रा के वसूल चुके हो, जिसके अंदर तुम्हारी एक आधा या 1-2 चैप्टर लिखे हुए जो तुम लोगों को स्कूल के लिए लिखना है, सबमिट करने के लिए प्रोजेक्ट वर्क या जो भी होता है वो हो जाएगा बेटा। या फिर वो नहीं भी लिखना है तो कोई तो भी तुम्हारे मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का किसी का हो जाएगा प्रैक्टिस, और अगर वो भी नहीं तो MCQ सॉल्व करना शुरू कर सकते हो तुम लोग अपना। ये तुम्हारे ML अग्रवाल का ही, ML अग्रवाल, हाँ ये इसका। किसी को अगर ML भार्गव चाहिए है प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझसे मांग लेना, मेरे पास एक है, किसी को चाहिए रहेगी तो मुझसे मांग लेना, कर लेना, रिटर्न कर देना उसको वापस से। RD शर्मा भी है बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो बुक अभी, नहीं आज नहीं है बच्चा। x e की पावर 4x into e की पावर 2x E की पावर 6x, और x मल्टीप्लिकेशन में है उनके पास। ठीक है क्या, x, e raised to 4x हाँ into e की पावर 2x। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू पहले बस इनको मल्टीप्लाई कर, E की पावर 6x। हाँ बेटा बोल। क्वेश्चन 4 के फर्स्ट में वो करके दिखा रहा हूँ वैसे मैं एक बार देख लेते एक बार, मेरा ठीक, नहीं आंसर आ गया, ओके। लेकिन उसका बहुत अलग लिखा हुआ है। तेरा क्या लिखा हुआ है बोल। मेरा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको मैंने 4 के पूरा इक्वेट कर लिया है, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। उसने बहुत अलग लिखा, उसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को नीचे ले गया। तेरा सही है, तेरा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, मैंने वो y को नहीं तेरा बिल्कुल सही है, हाँ। बेटा मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ 4th का, अगर आप लोगों का नहीं आया है तो आप देखो, अगर आ चुका है तो आप टेंशन मत लो। कुछ बोला क्या तुम, हाँ बेटा सर अपना तो सही है, इसका गलत नहीं है, कौन सा वाला बेटा, फोर्थ का बस। नहीं जो उसने बोला वही है। अरे उसने वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला जो भी था टर्म, वो उसको वहाँ पे उसने RHS में भेज दिया है, अपने LHS में रखे है, उसने पे डिवाइड कर दिया है। 2x इज इक्वल टू टी लिखूँ या x इज इक्वल टू t/2 लिखूँ, बने तो सेम हो जाएगा मेरे लिए। आप नोट्स के टाइम पे जैसे रिवीजन में वो भी होता हाँ है जो मतलब लंबा बिठाने वाला, यस। नंबर में वैसे एक चैप्टर का पूरे दिन में जो मेन मेन क्वेश्चंस होते हैं वो हाँ हाँ वैसा वाला करेंगे अपन लोग,
बट तुम लोग होप करना तुमको ज़रूरत ना पड़ रही हो उस चीज़ की। शांत क्रिश। गाइस देखो ये आ रहा है मेरा y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ये सिंपल था वैसे मेरे हिसाब से। बड़े आगे किसी को फोर्थ का फर्स्ट सब पार्ट स्ट्रगल हो रहा है? नहीं बेटा प्लीज़ अपना करते जाओ, फिफ्थ सिक्स सेवन जो है पूरे करते जाओ, ठीक है ना? सर हाँ बच्चा। a to the power m into a to the power n ए की पावर m प्लस n। पार्थ सर इनका इंटीग्रेशन ई होता है ना? नहीं, ई का इंटीग्रेशन सिर्फ ई का, हाँ, ई इज अ कांस्टेंट। ई की पावर समथिंग नहीं क्या समथिंग पता था? एक्स। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है। हाँ भाई मतलब एक्स में एक्स। हाँ ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वही रहेगा, बट ई की पावर टू एक्स अगर तो इंटीग्रेशन करेगा तो ई की पावर टू एक्स द होल अपॉन टू हो जाएगा। हाँ, और अगर एक्स ई की पावर सिक्स एक्स करूँ वहाँ क्या वो एक्स? मल्टीप्लिकेशन क्या क्या बात बोल? एक्स ई की पावर सिक्स एक्स वो एक्स ई की पावर, अच्छा एक्स ई की पावर सिक्स एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसमें ये सेकंड टर्म रहेगा बेटा, आई लेट, ठीक है ना? सर आप इसका एक बार फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? वो कौन सा सब पार्ट है बेटा जो तुम लोग मुझे पूछ रहे हो? फोर्थ का फोर्थ का सेकंड है, सेकंड। हाँ ठीक है बेटा, वो वहाँ पे मैं पहुँच ही रहा हूँ। मेरे को एक बार करने दो इसमें ही जैसा। तू मुझे प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लिखने बोली थी क्या? क्या इसका नाम निवेदिता? नहीं सर, मैं वो इंटीग्रल्स वाला फॉर्मूला बोल रही थी। हाँ। वही वाला है ना प्रोडक्ट रूल्स का? हाँ बाय पार्ट्स, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला डी वी नीचे वी डी एक्स। सर जो c भी रहे तो e की पावर x कॉमन निकाल के काट नहीं सकते? क्या? जैसे c आर्बिट्री कांस्टेंट ऑलरेडी है तो मैं e की पावर x कॉमन निकाल के काट नहीं सकता? ई की पावर एक्स इज नॉट अ कांस्टेंट। अच्छा वहाँ से नहीं नहीं नहीं, काट नहीं देता सी है तो ना एक्स क्यूब इज एक्स स्क्वायर प्लस टू हो रहा है ये, तो एक्स स्क्वायर वहाँ का कॉमन ले कट थोड़ी रहा है। गाइस देखो मेरा कुछ आंसर ऐसा आ रहा है, अब वो सिक्स सिक्स कॉमन निकाल दिया होगा उसने एलसीएम लेके, तो वो कुछ एक सिक्स, वो e की पावर 2x भी उसमें इधर वो ठीक है। तुम लोग अगर यहाँ पे भी आके छोड़ोगे तो इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहाँ ये इस पे 36 नहीं ये आएगा? 36 आएगा ना, 36 e की पावर 6x अपॉन 36। पहला एक क्या हो गया? वो दो बार डिफरेंशिएट हुआ ना?
इंटीग्रेट होगा 2 बार इसलिए अच्छा हाँ, मैंने उसको इंटीग्रेट ही नहीं किया था। 2 बार यहाँ पे हाँ, ये 6 आएगा और ये 36 हो जाएगा। हाँ सॉरी, तो 36 उधर भेज के 6 वो ठीक है ना, तुम्हारे को करना है करो, नहीं करना है ऐसे छोड़ सकते हो तुम लोग आंसर को। गाइस 412 हुआ है, 425 एंड आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग एग्जांपल नंबर 5। कितने एग्जांपल 5 के सब पार्ट्स? 2 है ना, 2 4 6 8 9 9 टोटल मिला के 9 है बेटा। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी लाइक अपना आज का सेशन खत्म होगा। दिव्या भी कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में? तू हाँ बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं तू क्या करता है बैठे पीछे बैठ के, क्या कर रहा है? तेरे को समझ में आ रहा है पार्थ? तो उसमें सिर्फ यही दिया ना कि x is greater than 0 तो कोई काम थोड़ी है। कहाँ पे बच्चा? एग्जांपल 5 के पास वो कुछ शायद से लॉग वॉग आ रहा होगा, लॉग एक्स के टर्म से मे बी। काम नहीं है ना उसका। वो बस फंक्शन डिफाइंड रहा इसलिए उसने दिया, ऐसा कुछ काम वाम नहीं आ रहा है था। या फिर कुछ अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स फंस रहा होगा वहाँ पे, जैसे फंक्शन डिफाइंड है उसको उसने पहले ही बता दिया। क्या हो गया? बीवीएम का फर्स्ट पेपर कौन से तारीख को है? 26 तारीख से है ना, फाइन। सेंटर पॉइंट वालों का 15 जनवरी बोला है। ओके, 1 जनवरी को मैथ्स। वो ठीक है। यार मैं कोई भी इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा बेसिकली, इसका मतलब ये हुआ। कब से? दोनों डिसाइड कर लो, तेरा क्या बन? हाँ 21 है ना, उसके पहले पोर्शन वैसे मेरा एक बार का ख़त्म हो चुका रहेगा यानी पक्का से, क्योंकि नहीं अगर नहीं भी हो रहा है तो मैं वहाँ से ऑनलाइन लेके स्टैटिस्टिक्स के 1-2 लेक्चर जो बच रहे हैं मैं वहाँ से मुंबई से लूँगा। मैं वो बस रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, प्रॉब्लम वो आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देना। यार वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है, मैंने तो पूरी क्लास की अपनी पिछली वाली तो कैसे करते हैं? स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। तू अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा तो मेरी क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी पूरी, हाँ पक्का ना? मेरे को नहीं पता है। मैं वो वैसे तो कर रहा है एलपीसी। किया तूने रिकॉर्ड? हाँ फिर ठीक है, गुड। काय पे रिकॉर्ड किया तूने? मोबाइल नहीं, कंप्यूटर पे हो पाएगा क्या? तो फोन पे हो या कहीं पे भी नहीं वो नहीं हो जाएगा कि बात चेक कर रहे ना, होपफुली ज़रूरत ना पड़े, बट अगर ऐसा होता है तो मुझे बता ज़रूर देना कैसे करते हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकली तुमसे कम इंजीनियर हूँ। फोन पे तो इजी है, कंप्यूटर पे हो गया काम। अब मेरे पास आईफोन है, मेरे आईफोन पे मेरे को व्हाट्सएप खोलने के सिवा ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, मैं सच जेन्युइनली बता रहा हूँ। हाँ आईफोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग सर में कंप्यूटर नहीं, आईफोन में अलाउ नहीं करते हैं। हाँ नहीं नहीं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों को आता है ना बस, क्योंकि लास्ट ईयर तो ये क्या था, जूम पे करते थे, तो जूम पे मैं रिकॉर्डिंग राइट किसी और को देके करवा लेता था। निवेदिता ने 1-2 बार किया हुआ है, वैसा था। अब वो जूम पैसे मांग रहा था तो मेरे को मेरा सरनेम याद आ गया था, मैं बोला गूगल भाई जिंदाबाद। कुछ एप्लीकेशंस पे होता है स्क्रीन रिकॉर्ड। नहीं वो बोल रहा है कि एलपीपी उसने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, तो फिर तो है ना हो ही जाएगा, नहीं भी हो तो ठीक है, तुम मरोगे, मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार के लिए मैं न्यू बुक ऑर्डर्स मुझे एक बार बता दो। सोनेकर तेरा क्या था बेटा? वैष्णवी सोनेकर, नहीं वैष्णवी तो तेरी बहन है, तेरा नाम क्या है? रेवा सोनेकर। हाँ ये दोनों पगली है बहन है, तो इतना को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कई बार। रेवा 12th अरिहंत अकाउंट्स ना। और किसी का कुछ था क्या बेटा? नहीं नहीं, जो पहले से ऑर्डर्ड है जिन लोगों का, उसको छोड़ के तूने एक नया ऐड किया क्या अभी? नहीं ना बेटा, मैथ्स के अभी तक के बुक्स आने के हैं उसके पास में, आई होप वो कल तक के आ जाएंगे, यानी कल नहीं, परसों तक के, सॉरी। एक सेकंड जाओ, तेरा नाम क्या है? नेहा पठान ना, ओसवाल मैथ्स। हाँ तेरा ऑर्डर प्लेस्ड है। हाँ
तूने अब नया प्लेस करा ना ये चीज़। हाँ, अमन 12th ऑल अकाउंट्स, ठीक है। सर हाँ बच्चा, ये 51st वाले में ना x प्लस वन बाय कौन x की x पावर जगह आ रहा a है? प्लस वन आ रहा है। एक्स की पावर 1। x बार a चलो एक बार देखते हैं वाला भी, एक 2 मिनट हो जा क्रिश, क्या क्रिश सेकेंड वाला सब पार्ट अटेम्प्ट कर ले एक बार के लिए, उस जगह छोड़ के। मैं 2-3 मिनट बाद तुम लोगों का डिस्कस कर लूँगा वाला। अरे पर ये तो इंटीग्रेट करने की बात बता नहीं पहले, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर यार आया तेरा क्या आया? x की पावर माइनस हाँ तो सही तो। इधर उसको अबे इंटीग्रेट किया नहीं है मैंने बिना इंटीग्रेट किया था। चलिए मैं ना फिफ्थ वाला एग्जाम्पल एक बार सॉल्व कर रहा हूँ। जिनका आ गया है ग्रेट, फिफ्थ का फर्स्ट वाला, जिनका नहीं आया है वो देख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स की पावर ए आ रहा है। माइनस है। माइनस ओहो शिट, ये मैंने माइनस लिया ही नहीं अंदर। हाँ सॉरी, व्हाट इज दिस। क्या कर सकते हैं यार, बुढ़ापा सही में। सोल्यूशन वाई इंटू ये तो सिंपल है आंसर इसका। सर माइनस से लिखना भूल गए क्या? नहीं ना बेटा, ये इस बार हमने अपॉइंट में लिखा अपॉन में लिख दिया ना फिर मैंने इसको। नीचे नहीं लिखना। मैं इसको डिफरेंट चल छोड़, उसको एक काम कर, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं। एक बार देख, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये देखो एक्स की पावर माइनस ए माइनस वन हो जाएगा ये। तो देखो वाई बाय एक्स की पावर ए तो वही है, ये एक्स की पावर एम है मान लो, एक्स की पावर एन। तुम क्या करते हैं, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन लेते थे ना, तो वही तो लेना तुमको, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, प्लस यहाँ पे भी एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो बेसिकली तुम लोगों का आंसर आ जा रहा है y अपॉन एक्स की पावर a इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस एक्स की पावर माइनस ए अपॉन माइनस ए, ख़त्म, प्लस सी ओबियसली। सर एक बात करते हैं वो इंटीग्रेशन तेरे को यहाँ तक का समझा क्या ये? एक बार ऊपर लो और हाँ तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स करना है, मेरा तो x प्लस 1 अपॉन एक्स है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स था तेरा बेटा,
तो अपना अपना दे दिया मैंने। हाँ, तो उससे बेटा मेरा ये आ गया। तो यहाँ जरूरी है क्या? हाँ हाँ, तेरे को है ना वो इंटीग्रेट करने के लिए वो करना पड़ जाएगा। अच्छा, क्लोज पे मतलब मेरा आंसर सही है तो मेरे को समझ नहीं वाई ये क्या लिखा है तूने तो गंदा सा। अच्छा नहीं, ये देखा ना, वाई अपॉन एक्स ओवर ए इज इक्वल्स टू एक्स की पावर माइनस ए प्लस वन अपॉन माइनस ए प्लस वन प्लस एक्स की पावर माइनस ए अपॉन माइनस ए प्लस सी। सही है। क्या नाम है, हो गया तेरा बेटा? नहीं, प्लीज़ सेकेंड सब करिए। की पावर mx into e की पावर ax को m a x स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर एम एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स इज गोइंग टू बी ई की पावर एम एक्स प्लस ए एक्स। इसको तू x कॉमन निकाल के a प्लस एम लिख सकती है। हो गया। गाइस, एनीवन स्टिल स्ट्रगलिंग विद x का फर्स्ट सब पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट सब पार्ट? एनीवन? नो? हाँ सॉरी, कर रहा है। ओके, प्लीज़ सेकेंड सब पार्ट कीजिए। सर e की पावर mx प्लस ax को कैसे इंटीग्रेट करूँगा? ई की पावर एम एक्स प्लस ए एक्स जो है, तो उसको पहले तो ई की पावर एम प्लस ए टाइम्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर एम प्लस ए टाइम्स एक्स द होल अपॉन एम प्लस ए। केडिया हाँ, मुझे बता, अगर तूने फाइल रिकॉर्ड किया तो उसकी जो साइज़ जो भी आती है, कितनी आती है अप्रॉक्सीमेटली साइज़? और जो भी साइज़ आती है फिर जो ड्राइव से तू मेरे को सेंड कर सकता है ना, अगर इट इज़ 2.4 GB वगैरह भी रहे तो। गुड। नहीं, मेरे लेवल पे कोई इंजीनियर है यहाँ पे, ऐसा है। तो कितना MB आया है वो? 750? 300 बस? तो क्वालिटी क्या, तो फट के आ रही है फिर वो बहुत। नहीं नहीं, छोटे स्क्रीन पे नहीं, वैसा नहीं वो। देखते चल, ठीक है फाइन। नहीं, वो नहीं, मोबाइल पे ठीक रहेगी क्वालिटी। हाँ वो बड़े स्क्रीन में मेरे पास पड़ वो यहाँ वो ट्रांसफ़र जब करेगा, पहली बात तो व्हाट्सएप तो होगा नहीं वो, उसने मेल किया, अब गूगल पे नहीं नहीं, वो ड्राइव पे ऐड कर करना पड़ेगा उसको। उसके बाद में क्या होगा वो नहीं पता मेरे को। हाँ, वो बहुत अलग लचांड है। ठीक है, देख लेंगे, कोई नहीं। चलिए गाइस, मैं फिफ्थ का सेकंड वाला कर रहा हूँ अभी सॉल्व। जिनका हो गया है अमेजिंग, आगे बढ़ो। सर सर हम्म, ऊपर वो लास्ट में देखो ना, 50 सेकंड में उसमें क्या आता है? ये आंसर आ गया मेरा। तेरा क्या आंसर आया है? हाँ वो जो आई जो ऊपर में लिखे ना 436 पेज नंबर में, ऊपर 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 ये तेरा आया है ना? ये आता है। उसके बाद उसने क्या किया? वो पर्टिकुलर सोल्यूशन मांगा है क्या उसने? नो आइडिया। नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोला।
नहीं ख़त्म यहीं पे सही है, तो वहीं तक करना है। हाँ उसने एम की वैल्यू माइनस ही लिया जैसे। वही बोल रहा है, गलती से अगर m की वैल्यू माइनस ए रहती थी तो सर 50 सेकेंड एक सेकंड क्या। हाँ बोलो। गाइस 5th सेकंड सब पार्ट वैसे ही था। हाँ वो सिक्स के फर्स्ट में लिखना ना उसको, सिक्स के फर्स्ट में दो डी एक्स ट्राई करो, इतना डिफिकल्ट नहीं वाला। एक ही जगह पे डी एक्स लास्ट तब पे कॉमन निकाल ले उसको। सर देख एक सेकंड, इसको मैं यहाँ ले गया बेटा, तो वाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स होता है, डी एक्स कॉमन निकाल के वाई प्लस लॉग एक्स। हाँ बोल बेटा। वो 50 सेकेंड में जो सेकेंड लास्ट स्टेप है उसके बाद लास्ट स्टेप पे कैसे आया वो लास्ट आंसर? यहाँ से यहाँ पे नहीं नहीं वो उधर से देखो ना, ये जो आपने अंडरलाइन किया था इधर, ये हाँ यहाँ पे कैसे आया वो उधर से? यहाँ से ये क्या, हाँ तो उसने क्या किया है ना, ये m प्लस ए जो है उसका शेष उसने एल ये यहाँ से है ना, तो वही तो आ रहा है बेटा अपना आंसर। नहीं देखो ना आंसर e टू द पावर mx। उसने ये जो e की पावर ए एक्स जो उसको पूरे से डिवाइड कर दिया, बस खत्म। अच्छा ज़रूरत नहीं है देखो, तू यहाँ पे भी आके छोड़ेगा चल जाएगा। सो हम्म 6 के फर्स्ट में हम्म सब कुछ करने के बाद हम्म इंटीग्रेशन y by x is equal to रुकने को लिखना था, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस सी आ रही है क्या? नहीं log x by x square आ रहा है, मतलब इंटीग्रेशन करने के पहले। तेरा आंसर क्या है, कितना बोल तू? वाई, हाँ ये देख, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना तेरा। हाँ हाँ तो ये यहाँ तक तेरा आया हुआ आंसर हाँ कि वाई बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर को एक्स की माइनस टू लिख दिया मैंने, नहीं आई एल ए टी ई, हाँ ठीक है, डी एक्स। तब उसने प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है, पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन दूसरा वाला करके। तो अगर अपन मैंने जैसे t मान के कुछ किया तो मैं तो गलती बनते चलेगी टी मान के तो होगा ही नहीं तेरा। log x अच्छा अच्छा, नहीं लॉग एक्स इक्वल टू टी वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू टी, तो ई के पावर में कन्वर्ट किया फिर उसको तूने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। हाँ तो वन बाई ई की पावर टी आ जाएगा तेरा, उसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस टी डी टी, आएगा उससे भी आंसर, बट तेरा मेहनत बहुत करवाएगा तेरे को। गाइस गिविंग यू 4 मिनट्स फॉर सिक्स का फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट का अटेम्प्ट करना।
सूर्यन समझ में आ रहा है बेटा? सिक्स का समझाऊँ ना मैं? और 2 मिनट रुको बच्चों, रादर 1 ही मिनट और रुका मैं। तो मैं तू सेकंड सब पार्ट अटेम्प्ट करना शुरू कर लेता क्या? तेरे पास तो है ना बॉटल में इतना सारा? वो इसने तो आज फ्रेश बनाया ना बेटे घर पे। सूरजन को ही भरोसा नहीं अपनी बॉटल में पानी छोगा। डाल दो उसकी बॉटल में, ले वापस करके। तो यहाँ गिराया है ना सूरजन पानी, अगर तूने बॉटल से पानी भर रहा था, अब बॉटल तो पूरी पलटी। हाँ इसने ऐसे कर दिया, अब ये समझ नहीं आ रहा बंद कैसे करूँ उसको। तो मैं बोला तुमने फिजिक्स पढ़ी नहीं देखी। बताना मत कहाँ था तू टेंथ। चलो ओए, सिक्स ऑफ फर्स्ट वाला, जो लोग वहाँ तक के नहीं पहुँचे हैं एक बार ध्यान इसलिए दे दो, फर्स्ट स्टेप्स पे ध्यान दे दो बस उस केस में, ठीक है ना? देखो मैं डी वाई डी एक्स वगैरह जो चीज़ें वो अलग अलग थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, वाई डी एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। यहाँ से डी एक्स अगर कॉमन निकालूंगा, वाई प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई। अब मेरे पास दो आइडियाज़ है, डी एक्स बाई डी वाई या डी वाई बाई डी एक्स करने के। मेरे को ना जनरली समझ में नहीं आ रहा है, वैसे मेरे को आ रहा है बट मुझे नहीं आ रहा है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, डी एक्स बाई डी वाई कर रहा हूँ, तो इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई प्लस लॉग एक्स। देखो अब ये वो डिफरेंशियल वो वाले फॉर्मेट में नहीं आ पा रहा है अलग अलग कर पाने के, इसलिए ये वाला मैंने काट दिया। मैं रफ अप में भी नहीं करने वाला हूँ एग्ज़ाम में, आया कोई बात नहीं काटो। टीचर लोगों को, टीचर तुम्हारे को वहाँ पे यानी जज करने के लिए नहीं बैठी, ओ इसको ये भी नहीं दिखा गया, नहीं दिखा तुमने किया, फिर बाद में सही कर ले, काम खत्म। अपने को ना उसके यहाँ रिश्ता भेजना है ना उसके यहाँ से मंगाना है, तो तुम लोगों ने इतना टेंशन इन चीज़ों का नहीं लेना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बाई एक्स हो गया था। अब मैंने इधर उधर किया तो देखो ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बाई एक्स जैसा जो था उसको बेसिकली वहाँ पे लिख दिया मैंने। तो मेरा p बन गया था -1 बाई एक्स और q बन गया है log x बाई एक्स। तो बेटा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p dx होता है, तो -1 बाई एक्स डी एक्स विच इज़ e की पावर माइनस log x विच इज़ x की पावर -1 या 1 बाई एक्स बेसिकली, ठीक है ना? तो बेटा मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस कारण से, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इन लॉग x अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, तो y बाई एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x इंटू एक्स -2 dx। बेटा अब ये प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मेरे को वहाँ पे। तो y बाई एक्स इज पहला वाला, देखो आई लेट तो l पहले आ जाता था, तो पहला वाला इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन इंटू दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर -1 अपॉन -1 था वो, ठीक है ना, dx। तो बेसिकली y बाई एक्स इज माइनस लॉग एक्स द होल बाई एक्स, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस साइन मिला के प्लस साइन बन रही थी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बेसिकली हो गया है माइनस लॉग एक्स बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स -2 डी एक्स विच इज़ वाई बाई एक्स इज माइनस लॉग एक्स बाई एक्स, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 जो था ये यहाँ पे आ गया प्लस सी, खत्म। समझे चीज़ क्या हुई है? अब सिक्स का सेकेंड वाला मैं बता रहा हूँ, जिनका सिक्स का सेकेंड वाला नहीं आया है, फर्स्ट का आंसर लिखो।
अच्छा मैंने फाइनल आंसर या फिर क्या? अरे वो रंगोली किंग सॉल्व करना, रंगोली बना रहा है कॉपी में। अब गाइस ये देखो, पहले तो एक्स लॉग एक्स से पूरे को डिवाइड कर रहा था मैं, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 1/x log x इज इक्वल टू 2 log x बाई एक्स में यहाँ पे एक x log x और आया, ये कट गया, तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा p, ये बन गया q। तो मेरा आंसर हो जाएगा, पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1/x log x dx, तो बेटा ये होता है log ऑफ log x इफ यू रिमेंबर, विच इज इक्वल्स टू log x। तो बेटा ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो चुका है। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या था मेरे लिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या है मेरा 2/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बेटा वो x log x बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब भी अपन ने जो किए थे, log x बाई एक्स स्क्वायर था ना, हाँ, तो वही वैसा यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई चाहता है करके दिखाओ उसके आगे। गाइस इट इज 45, 50 को अपन नेक्स्ट दो सब पार्ट्स डिस्कस करेंगे। मैंने देख e की पावर इंटीग्रल ऑफ 1/x log x से किया, लेट log x भी इक्वल टू t, वो जो करते थे मेरे को रट गया था गलती से वो, इसलिए, या फिर तेरे को एक और तरीका आता हूँ देख मैं कहीं, नहीं वो छोड़, तेरे को मैं सिंपल आता हूँ, तेरे को याद है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देख, तो 1/x log x जो है इसको लिख सकता हूँ मैं 1/x द होल बाय log x, ये देखिए एफ डैश एक्स हो गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। सूरजन, दिव्या, हाँ बेटा 5-5, यानी चैप्टर ख़त्म हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो होमवर्क मिलेगा बच्चों तुमको, कल एक बार डिस्कस करके फिर आगे बढ़ेंगे। किए तो नहीं थे बार, आई होप आपको ये रियलाइज़ हो रहा है, अगर बेसिक इंटीग्रेशन पता है और इसका फॉर्मेट पता है तो ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। सर, हाँ बेटा, इसमें हर आंसर में जैसे हर आंसर y की टर्म्स में लाया है, वो ज़रूरी नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है, y इज इक्वल टू चाहिए, y इंटू एक्स स्क्वायर वगैरह भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके सर।
चलिए, वाह 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 वाह। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए बच्चा लोग। वाई डी एक्स माइनस एक्स, पहले इसको उधर ही भेजता हूँ, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y² डी वाई। अब देखो, अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमेशा कर रहा था वो करता तो प्रॉब्लम ये वापस से वैसी आ जाती थी मेरे लिए। तो इस बार खूब देर बाद मेरे को डी एक्स बाई डी वाई का मौका मिला है। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y। तो ये बन जाएगा डी 2y² अपॉन वाई रहेगा तो कट जाएगा ना, तो एक वाई ये ऐसा रहेगा तो कट जाएगा। अच्छा, मैंने इसलिए ऐसा डायरेक्ट लिख दिया है। तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस 1/y एक्स इज इक्वल टू 2y। अब देखो, p की वैल्यू -1/y बन रही है, q की वैल्यू 2y बन रही है, तो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e की पावर -1/y dy विच विल बी e की इंटीग्रेशन log log y विच इज इक्वल टू y की पावर -1 या फिर 1/y। सोल्यूशन बेटा मेरा बनेगा क्या था वो, x, हाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो बन जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 का इंटीग्रेशन का 2y, फुद्दू रह जाता भाई लोग, 2y प्लस c, ठीक है। और इसका सेकेंड सब पार्ट भी देख लीजिए बेटा। अब मुझे कोई डिक्टेट कर देगा क्या, जगह नहीं यहाँ पे। y e की पावर नीचे है ना, नीचे, हाँ 2x की पावर 2e की पावर 2x into e की पावर ओके सॉरी डी वाई ना, हाँ। अब देखो, मैं डी एक्स बाई डी वाई कर रहा हूँ। अब जिनको दिखना शुरू हो गया है अमेजिंग, जिनको नहीं हुआ है कोई बात नहीं। y³ अपॉन वाई ई की पावर वाई हो जाएगा y² अपॉन ई की पावर y, और ये हो जाएगा 2x अपॉन वाई। तो वो dx अपॉन डी वाई माइनस 2 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू y² अपॉन ई की पावर y। मेरा p हो गया है -2 अपॉन वाई, q हो गया है y² अपॉन ई की पावर y। मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। अभी हाँ सुनो, ये लास्ट ईयर ना एक सैम्पल पेपर चेक करा था कोई बच्चे का, वहाँ पे लिखा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, बंदा पूरा सोल्यूशन निकाल के बैठ गया था। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के छोड़ देना, पूरी मेहनत मत करना, समय बर्बादी मत करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ई की पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, मतलब ई की पावर -2 log y, तो y की पावर -2 में तो 1/y²। सोल्यूशन क्या हो रहा है हम लोगों का, बहुत लंबा है क्या, अच्छा ओके। p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं इतने बने डी वाई, तो अगर -2/y³ इज इक्वल टू ई की पावर -y का इंटीग्रेशन जाएगा ई की पावर -y अपॉन -1 प्लस c। खत्म। सुनो, अब मैं पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करता भी हूँ अगर, मान लो, ठीक है ना, तो तुम 2/y³ इज इक्वल टू ई की पावर -y, तुम प्लस c भी देखोगे चल जाएगा, प्लस c या -c वन एंड द सेम जगह चलता है। बट ये यहीं पे आके भी छोड़ दोगे तुम लोग तो कोई पाप नहीं लग रहा है। चलो, ये हो गया बेटा। गाइस वो तो कर लो, दिस वॉज 7th के दोनों ना। व्हाट आई विल बी डूइंग इज 8th के दोनों और 9th मैं कल डायरेक्टली आके डिस्कस करूँगा, तो टेक इट एज होमवर्क। अभी बैठो 5-6 मिनट करो, नहीं हुआ 8th और 9th जिनका, हाँ अभी करो, 6 मिनट है तुम्हारे पास में सेशन खत्म होने के पहले, उतना कर लो नहीं, करो। अरे तो मैं बोल रहा कर, मैं तो बोल रहा हूँ कर, और उसके साथ में होमवर्क भी कर। कल बेटा एप्लीकेशन शुरू करेंगे। हाँ बेटा बोलो। कैसे पता चलता है कि dx/dy लेना है? क्या मेरे को समझा ही नहीं आप बोल। मतलब dy/dx क्यों नहीं दिया इन क्वेश्चंस में? ये यहाँ पे dx/dy क्यों लिया मैंने, तो वो पूछे मेरे को। हाँ देख, अगर मैं dy/dx लेता है यहाँ पे बेटा, तो वो कुछ y e की पावर y अपॉन y³ प्लस 2x e की पावर y आता।
तो मैं वो वाले Yes, फॉर्मेट में sir. ला ही नहीं पा रहा हूँ उसको, प्लस पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाले इसमें बेटा, इसके लिए Okay, sir. कल। हाँ गाइस, कल का सेशन तुम्हारा 2:30 से 4:30 का हुआ है डिसाइड, यानी 2:30 से 4:30 नहीं बोलना चाहिए रहा था मैंने, 2:30 से चैप्टर एंड तक का, तो वो 4:30 तक के हो जाना चाहिए आराम से एंड, क्योंकि ये तो मैं आके बस एक बार डिस्कस करूँगा। और फिर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे वो सिंपल है, वो इतने स्ट्रेसफुल नहीं है। बातें मत कीजिए बच्चा लोग, प्लीज़ सॉल्व कर लीजिए। इसका नाम क्या, बियोना? बियोना नहीं सर, इसका नाम क्या है, पठानू। बेटा वो अरिहंत कितने का एमआरपी देख तो, जो तेरे को दिया है मैंने अकाउंट्स का। अच्छा रुक, मेरे पास लिखा हुआ है शायद से 350 लिखा है ना। हाँ, तो 350 का 10% आके 315। इसका नाम क्या है, पठानू। पठानू नहीं, बियोना, पेन हो गया। अरे 350 मैंने कर रहा हूँ।